हाय एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट पियोन का और ऑर्डरली जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपका हिंदी और इंग्लिश। जो टोटल हिंदी पूछा जाएगा आपका टोटल 35 क्वेश्चंस होगा, और इंग्लिश में जो पूछा जाएगा आपका टोटल 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी और इंग्लिश आपका हो गया 50, और 35 क्वेश्चंस मैथ का पूछा जाएगा। तो मैथ का भी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब मैथ में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो डेली जो है हम लोग 1:30 बजे के आसपास में अपलोड करते हैं, वो दोपहर के टाइम में 1:30 या 1 बजे के आसपास में। तो प्लेलिस्ट बनाने का भी मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसको एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए लिंक भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो एक बार आकर के चेक भी कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे जा करके। तो आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों का आज हम लोग है सेट नंबर 3, मॉक टेस्ट नंबर 3 है, वो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले। तो इस सेशन में आपके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला सवाल है आपका दिया हुआ कि ये सही वर्तनी वाले शब्द है, वो हम लोग को चयन करना है। तो दिया है राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता। तो बताओ राष्ट्रीय कैसे लिखते हैं हम लोग? यही तो लिखते हैं राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय तो ये हो गया, और ता लगा दो तो राष्ट्रीयता हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया है पगड़ी उछालना। बोलते हैं बिहार में तो ये फेमस वर्ड है पगड़ी उछालना, वो मेरा पगड़ी उछाल दिया। ठीक है, बेटा के लिए हो या बेटी के लिए तो बोलते ही हम लोग कि वो मेरा पगड़ी है वो उछाल दे करके चला गया। तो पगड़ी उछालना मीन्स क्या होता है? सम्मान करना नहीं, खुश होना नहीं, पगड़ी उछालना नहीं, क्या होता है? अपमान करना। ये हम लोग का सही होगा। दिया गया है कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। तो हम लोग का इसमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो उपयुक्त विकल्प कौन सा चुनेंगे? करते रहने का नाम ही जीवन है। इसको थोड़ा सा इसको कर लो ऐसे। ठीक है, तो करते रहने का नाम ही जीवन है, नहीं हो सकता ना ये। करते रहने से नाम का जीवन है, ये क्या होगा? करते रहने को नाम ही जीवन है। हम लोग का क्या है? निरंतर कार्य कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही क्या है? जीवन है। तो हम लोग का जो 4 है ना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया आपका वृक्ष। तो चलो अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वृक्ष का देखो क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका क्या क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है तरु, फिर है आपका तरु हो गया, अगम हो गया, आगम, तरु, अगम, फिर आपका हो गया पेड़, पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ हो गया। फिर आपका पादप, हम लोग तो बोलते ही हैं, पेड़ हो गया, पादप हो गया। फिर आपका विटप, विटप, विटप आता है, विटप कहलाता है। ठीक है, गाछ सुने हो ना, गाछ आपका हाल ही एग्जाम में पूछा हुआ था गाछ, तो गाछ हो गया। फिर दरखत, दरखत हम लोग गाँव में बोलते हैं, सुनोगे दादा दादी ये सबसे दरखत बोलते हैं उन लोग, दरखत। तो ये हो जाएगा दरखत, दरखत भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक और वर्ड लिखो आप यहाँ पे, साखी। एक होता है साखी, सखी नहीं, साखी। साखी में इस भी क्या होता है? आपका पेड़ ही होता है। तो साखी हो गया, विटप हो गया। ठीक है, दरखत हो गया, दरखत हो गया ना। और एक लिखो आप द्रुम, द्रुम भी होता है यहाँ पे, एक होता है आपका द्रुम, ये हो गया द्रुम। ठीक है, तो द्रुम। तो यहाँ पे हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? विटप होगा, विटप। विटप मीन्स क्या होता है आपका? ये कहलाता है आपका ये वृक्ष का, पेड़ का है ना, पेड़ का है आपका, वो पर्यायवाची है। तो हम लोग का विटप होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। पानी डैश रहा है, पानी क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तो यहाँ पे ये होगा। कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। सर्दी में सुनहरा धूप, देखो गाना सुने हो ना, तो धूप सुनहरी, ऐसे इस तरीके का है ना। तो सुनहरा नहीं बोलता है, तो धूप सुनहरा, ये ऐसे नहीं करके बोलता है। क्योंकि दो जो यहाँ पे हम लोग का है, यानी जो यहाँ पे पहले तो लिखो आप धूप जो है, ये धूप हो गया। आप यहाँ पे लिखो धूप हो गया। फिर लिखो कि ये किरणें हो गया, किरणें, और आपका यादें हो गया। ये सारा का सारा आपका ये स्त्रीलिंग है, ठीक ना, ये आपका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुनहरी। तो सुनहरी यहाँ पे सुनहरी हो जाएगा। तो हम लोग का सुनहरी होगा, वो सही होना चाहिए, सुनहरी। ठीक है, सुनहरी धूप, ये हम लोग का सही होना चाहिए। फिर आपका दिया है, जैसे मानो कि आप बोलोगे कि अच्छा सुनहरा भी तो हम लोग लिखते हैं,
तो जो सुनहरा लिखते हैं ना आपका, सुनहरा, इसको हम लोग पुल्लिंग में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे देखो अवसर, अवसर बोलते हैं, या हमारे लिए सुनहरा अवसर है, भविष्य, ठीक है, सुनहरा भविष्य चमक रहा है, ऐसे करके बोलते हैं कुछ। भविष्य हो गया, रंग हो गया, सुनहरा रंग, तो ये सब में ये पुल्लिंग में होता है, यूज होता है। तो सुनहरी हम लोग का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये सही हो जाएगा। आपका दिया राम कलम डैश लिखता है, तो काफ़ी फेमस है, बिहार पुलिस का है तो फेमस, राम कलम से लिखता है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। मेरे घर के पास गाय का ताजा, मेरे निकल भी जाता है, देखो के लिखा है और आ रहा है के जगह का आ रहा है। मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है, तो गाय के ताजा दूध मिलता है या गाय का ताजा दूध मिलता है, तो गाय का ताजा दूध मिलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट आपका पूछा हुआ है, आजकल अंधाधुंध वृक्ष डैश जा रहे हैं, तो चलते जा रहे हैं, जाते भागे क्या होगा, काटे जा रहे हैं। आजकल अंधाधुंध है, जो वृक्ष है जो काटे जा रहे हैं। सृष्टि, अब आते हैं सृष्टि में, तो लिखना शुरू करते हैं। पहले तो आते हैं सृष्टि, तो बताओ सृष्टि मीन्स होता क्या है, आपको दिखने को मिलेगा। सृष्टि जो है इसका मतलब होता है रचना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, रचना। फिर आपका होता है निर्माण, रचना निर्माण, आपका दिमाग में आ रहा होगा, बोलोगे ये क्या, दूसरा भी तो होता है, जो आ रहा है वो अब लिखते हैं। जैसे सृष्टि में रचना निर्माण, और एक आता है या, जो संसार का, जो यही दिमाग में आ रहा था ना, संसार की सृष्टि तो संसार को बोलते हैं, तो ये होता है संसार की उत्पत्ति, ठीक है, संसार की उत्पत्ति। तो ये आपका हो गया रचना, ये सृष्टि, ठीक है। अब सृष्टि का अब बताओ क्या लगाओगे, ब्रह्मांड, संसार, तूफान, प्रलय, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला प्रलय होगा, ये आपका विलोम होगा, वो सही हो जाएगा। तो प्रलय मीन्स क्या होता है, प्रलय मीन्स होता है हम लोग का, वो आपका हो जाता है, बन जाता है जा करके, प्रलय मीन्स होता है। अच्छा, प्रलय का आपका डायरेक्ट एग्जाम में देता है संहार, ठीक ना, प्रलय मीन्स हो क्या होता है, संहार होता है, तो याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका विनाश होता है, ठीक है, विनाश हो गया। फिर आपका और भी होता है, जैसे नाश बोल सकते हो। तो प्रलय को ये संहार है ना, बिल्कुल मत बोलना, एग्जाम बिहार का एग्जाम के लिए फेवरेट है ये। तो प्रलय को संहार होता है, ये सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है, और इसका अपोजिट पूछ रहा है ना, तो आपका प्रलय हो जाएगा, ये हो। तो यहाँ पे जिसका कोई संतान ना हो, आप क्या बोलते हो, तो ये बोलते हैं हम लोग निसंतान, निसंतान, ठीक है। आपको कहीं कहीं ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा निसंतान, तो ये वाला है निसंतान, संतान ऐसे ही लिखते हैं ना, निसंतान, नहीं ये वाला सा नहीं देते, ये वाला सा देते हैं, निसंतान, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही, निसंतान। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, जिसका कोई भी संतान है वो नहीं होता है। अतिवृष्टि, मैंने बताया था कि देखो अति बोले ना, तो बोलते हैं अति का अंत होता है, ठीक है, हम लोग तो बोलते ही हैं, हम लोग के लिए तो वर्ड ये है ही। अति मीन्स क्या होता है, अधिक होता है, तो अति का अंत यानी अधिक। तो वृष्टि मीन्स होता है आपका बारिश, तो ये हो गया वृष्टि मीन्स बारिश। तो अब बताओ, जब ज़्यादा बारिश होगा तो इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, डीलज बोलते हैं ना, इंग्लिश में डीलज बोलते हैं ज़्यादा बारिश को। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये बारिश और अति बारिश मतलब बहुत ज़्यादा। तो अल्प मिस, ये अल्प, तो कम बारिश को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अल्प वृष्टि बोलते हैं, कम बारिश, अल्प मिस क्या होता है, कम होता है, अल्प मिस कम होता है, तो अल्प वृष्टि। और एक और मैंने बताया था कि अगर अल्प वृष्टि नहीं देगा तो आपका देगा अन्नावृष्टि, और आज आपका दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्नावृष्टि हो जाएगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है, इसको करते हैं बाद में, पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से गधांश कितना दूर तक दिया था, 13 से लेकर के 17 आएंगे पीछे से, हो जाएगा ना 35, तो फिर यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो पहले अभी कर लेते हैं, 17 तक था ना गधांश, ठीक है, यहाँ से करते हैं 18 से। नदियाँ हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते हैं, नदियाँ हमारा जीवन है, ठीक है, इसलिए हम उनके पूजा करते हैं, इसलिए हम उनके पूजा करते हैं, इसलिए, या हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं ना। तो नदियाँ हमारा जीवन है इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ पे उनकी होना चाहिए, उनकी पूजा करते हैं, ये आपका हो जाएगा। रीजन समझ में आया, यहाँ पे पूजा है ना आपका, तो पूजा क्या है, पूजा बोलोगे ये है आपका स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, उनके थोड़ी होगा, उनकी होगा।
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उनकी। तो पूजा कहाँ पे चला गया, नदियाँ, इसलिए हम उनके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे होना चाहिए उनकी, ये सही होगा। दिया गया है भौरा। तो चलो अब हम लोग करते हैं भौरा का। एग्जाम का फेवरेट है ये, काफ़ी पूछा जाता है। तो भौरा का देखो कि भौरा का हम लोग का क्या क्या हो जाता है। तो भौरा का पहले बताते हैं, भ्रमर होता है ना, पहले भ्रमर होता है आपका, भौरा का भ्रमर हो गया। फिर आपका होता है, फिर आपका होता है मधुकर, ठीक है। तो मधुकर, मधुकर हो गया, भ्रमर, मधुकर। एक और वर्ड आता है इसी तरीके से मिलता जुलता, एक आता है मधुप। तो मधुप भी आता है आपका। फिर आपका होता है अल्ली, याद रखना क्या मैंने बोला, अल्ली। तो अल्ली आता है, ठीक है। मिलिंद, मिलिंद, तो ये हो गया मिलिंद, ठीक है, मिलिंद हो गया। फिर आपका आ जाता है भृंग, बोलते हैं ना, भृंग हो गया आपका, भृंग, भृंगराज ऐसे करके होता है। तो ये हो गया भृंग। फिर आपका आता है षटपद, षट मीन्स सात, षट मीन्स छन होता है, षट, षटपद, छह पैर वाले, इसीलिए षटपद बोलते हैं। द्विरेप काफी इंपॉर्टेंट है, द्विरेप, द्विरेप, ठीक है। द्विरेप आपका देखने को मिलेगा या कहीं कहीं फा दिखेगा, द्विरेप, ठीक है। तो ये चीज द्विरेप याद रखना। फिर आपका मिलेगा सिल्लीमुख, 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 ये भी मिलेगा आपका, सिल्लीमुख हो गया, ठीक है। तो सिल्लीमुख हो गया। इतना सारा है ना, आपको ध्यान में रखना है क्या क्या भौरा का होता है, भ्रमर होता है, मधुकर होता है, मधुप होता है, अल्ली होता है, मिलिंद होता है, भृंग होता है, षटपद होता है, द्विरेप होता है और सिलीमुख होता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिया था, हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें पर्यायवाची क्या होगा। तो इनमें पर्यायवाची हम लोग का क्या होता है, मधुप होगा, क्योंकि ये मधुमती, मधुमाला, मधु ये नहीं होगा ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मधुप। ऑप्शन नंबर थर्ड ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया है, पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरे पर, उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग, कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर, उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, उमंग दिख रहा है, उमंग क्या है बताओ। तो बोलोगे उमंग जो है हम लोग का वो है आपका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, करने का उमंग या करने की उमंग। तो क्या होगा हम लोग का, की होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो करने की उमंग यानी गलत किस चीज में दिख रहा है, पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग नहीं, कुछ करने की उमंग है, वो हम लोग का राइट हो जाएगा। दिया गया जो नया जन्मा हो, तो नया जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं, नवजात बोलते हैं, बोलते हैं नवजात शिशु। तो आपका नवजात हो जाएगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता, जागरूकता करने का प्रयास किया, जागरूकता करने का प्रयास किया या जागरूक करने का प्रयास किया। तो जागरूक करने का प्रयास किया ना, जागरूक करने को, जागरूक करने से, जागरूक करने की, जागरूक करने का। तो जागरूक करने का ऑप्शन नंबर फोर है, ये हम लोग का सही होगा। फिर आपका पूछा हुआ है, पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो, दाएं बाएं, अंदर बाहर, ऊपर भीतर, जिधर किधर। तो दाएं बाएं देखेंगे, पहले दाएं बाएं देखो और फिर क्या करो, सड़क को पार करो। फिर दिया है पल्ला झाड़ना, बोलते हैं पल्ला झाड़ करके निकल गया। तो पल्ला झाड़ना पीछा, पीछा छुड़ा लेना, यही तो होता है, पीछा छुड़ा लेना, बोलते हैं पल्ला झाड़ करके निकल गया, मतलब वो पीछा छुड़ा लिया, चला गया। अब यहाँ पे सही हम लोग को ढूंढना है इसमें से। तो कौन सा सही होगा, एकादशी, 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 कौन सा है सही। बोलेंगे एका, एका हो गया, और दसी, तो दसी ये हो गया, एकादशी ये। तो इस कौन सा हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर फोर ये हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है इस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। विशेषता प्रकट करता है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता, ठीक है। तो ऊंचे ऊंचे दिख रहा है सामने, गुणवाचक विशेषण बता रहा है। बोलते हैं ऊंच नीचे ये सब होता है ना आपका, गुणवाचक में तो आता है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका, या आपका गुणवाचक विशेषण आ जाएगा, ऊंचे ऊंचे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन नंबर थर्ड ये हम लोग का सही हो जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो सर्वमिस क्या होता है, आप बोलोगे सर्वमिस होता है सबका, ठीक है, सर्वमिस सबका।
और नाम से तो पता ही चल रहा है, यानी सबका नाम को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वनाम। तो नाम यानी नाम के जगह पे कभी कभी ऐसे भी दिखेगा आपको कि नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, तो ये भी दिखेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सबका नाम होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी दिया है क्या, इसमें भी ये भी दिया है 18 28 से 32, ये भी पैसेज है। तो 32 तक है ना, ठीक है, इसको भी करते हैं, 32 तक है आपका दिया गया है यहाँ पे। इसके पहले पहले कर लेते हैं, तब उसके बाद करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, मैंने अलुप में ये जो अलंकार होता है ना, अलंकार, इसका ऑलरेडी हम लोग है कवर कर चुके हैं, मतलब इसको अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आपको देखना होगा तो जा करके देख सकते हो, वहाँ पे सर्च करके ये प्लेलिस्ट में शायद लगता है कि होगा भी, या तो वीडियो में ही ऐसे करके होगा। तो ये बना करके ऑलरेडी किया है, यानी अलंकार को भी हमने किया है। अगर आपको एक्टिव पैसिव में दिक्कत होता है तो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, मतलब लगभग 10 ही मिनट का है जो मेन रूल बताया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाया है, और आपका प्रैक्टिस से सारा चीज़ है ना, वहाँ पे डॉट वगैरह जो भी होगा वो सब वहाँ पे एक्टिव पैसे में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहे तो किसी का भी बनाना होगा तो आप बना करके चेक कर सकते हो, जैसे सीजीएल का बनाना हो, मेंस का बनाना हो, या कोई दूसरे एग्जाम का बनाना हो एक्टिव पैसिव का, तो आप एक बार बना करके देख लेना, 100% मैं गारंटी देता हूँ बनेगा। तो आपका यहाँ पे दिया गया है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि देखो अनुप्रास, बार बार कोई वर्ड है वो रिपीट कर रहा है, र र र र बार बार आ रहा है, और ये वाला एग्जाम्पल तो अलंकार में हमने लिया था। तो र बार बार ये इसका फ्रिक्वेंसी आ रहा है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास। मैंने बताया था प्रयास से याद रखो, तो प्रयास यानी कि प्रयास मीन्स क्या बोलते हैं, बार बार प्रयास करो। तो बार बार प्रयास करना इसका मतलब क्या, कि बार बार प्रयास, यानी कि यहाँ पे वर्ड जो होगा उस चीज का क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन बार बार वर्ड का होगा तो क्या होगा, अनुप्रास होगा। तो अनुप्रास हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रा बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। आपका दिया गया सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे रमा खड़ी है क्या बता रहा है, हम लोग से पूछ रहा है क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक। तो के आगे देखो तो क्या बोल रहा है, के आगे क्या बताओगे आप, बोलो के आगे बता रहा है, ये इसका मतलब किससे रिलेशन बता रहा है, सीता के आगे रमा खड़ी है, रिलेशन ही तो बता रहा है। तो रिलेशन बता रहा है यानी क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का संबंध बोधक अव्यय होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है घूमना बहुत अच्छा है, तो घूमना सुबह अच्छा है, घूमना सुबह अच्छा है या सुबह घूमना अच्छा है, तो सुबह घूमना अच्छा है, ये हम लोग का 4 नंबर है, ये सही दिख हो जाएगा। घूमना अच्छा है, घूमना सुबह है, सुबह अच्छा है घूमना, ऑप्शन नंबर 4 ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इंग्लिश दिया है, तो पहले कर लेते हैं पैसेज जो आपका हिंदी में है, फिर उसके बाद में रिटर्न होकर के आते हैं, तो फिर करेंगे हम लोग इंग्लिश। तो पहले कहाँ से कर दें, 16 से कर देना, 16 से था हम लोग का, तो 16 ही शायद था या शायद 13 से था, ये वाला था ना, हाँ ठीक है 13 से था। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, युद्ध से विमुख हो जाते हैं, तो क्या, यदि हम डैश से यानी यदि हम सैदव, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। यदि हम सैदव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं, उससे हट जाते हैं, तो हम एक सुखी समाज का है क्या कर सकते हैं, बोलोगे निर्माण कर सकते हैं, यही तो होगा। कहाँ दिया है ना, कठिन संकट दुख, क्या होगा, हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिर आपका दिया है जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत हो सकती है, ज्ञान और विज्ञान की सतत विकास होगा या वृद्धि होगा, और क्या होना चाहिए, ये प्रगति दिया है तो प्रगति होगा, अधोगति नहीं, अवनति मिस होता है कमना, तो क्या होगा, प्रगति होगा ना, तो प्रगति होना चाहिए हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3 ये हम लोग का सही है। फिर आपका दिया है हो सकती है, क्या हम स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते, हम अपने डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पे प्रार्थना करते हैं, हम अपने डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि, यह प्रार्थना करते हैं कि किसके नाते, मनुष्य के नाते,
तो ऑप्शन दिख रहा है, राक्षस के नाते थोड़ी, जानवर के नाते थोड़ी, मनुष्य के नाते होगा ना। फिर आपका दिया है, लास्ट में था ना, लास्ट में क्या था, 4 तक हो गया। करते हैं, आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। तो निश्चय ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है, निश्चय ही महान विकास के लिए है क्या, निश्चय ही महान भविष्य के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए थोड़े, भविष्य के लिए रास्ता है जो आपका खुला हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का। फिर आते हैं, अब हम लोग गद्यांश में आते हैं। गद्यांश दिया हुआ था तो वो तो फिलर था आपका, फिल करने वाला। यहाँ से देखो, अवध की संस्कृति, अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक है। ओके, क्या है, अवध की जो संस्कृति है उसमें सुसज्जित घोड़ा परिवहन का क्या है, साधन, और शान का भी क्या है, प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे, 3 प्रकार के, कितने, 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बागी, बग्गी, फिटन और टमटम। क्या है, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, फिटन, टमटम खुले वाहन होते हैं। इन्हें नवाबी दौर में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे और इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्व शक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक है, किसका, तांगे और इक्के का। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। ठीक है, इक्के में ऐसे भी पता चल रहा है कि एक होता है तो एक, और जबकि बग्गी या तांगा जो होता है उसमें 2 या 2 से अधिक होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल के बदलाव आए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल के होने लगे, जिससे कम से कम अश्व शक्ति लगे। समान बोलचाल में इक्के का अर्थ एक या एक वाली का व्यक्ति इस्तेमाल के लिए क्यों होता है ना, ये दिया ना, क्या दिया है, इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त, इस्तेमाल के लिए इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने लगे। ओके, तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर वर्ष इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जैनी घोड़े, क्या दिया, जैनी घोड़े, आपका दिया जैनी घोड़े इस दौरान, जैनी घोड़े इस दौरान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़ों के खुरों का श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कासीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो बताओ, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया। तो कैसा वाहन था, बड़े वाहनों का प्रयोग, तांगे का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग या भारी वाहनों का प्रयोग। तो मैंने क्या बताया था कि जो उस टाइम है, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अवध की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक माहौल में बदलाव आया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का क्या हुआ, फिर यूज होने लगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग पास हल्के वाहनों का प्रयोग है वो होने लगा। फिर आपका दिया हुआ है, घोड़े के पैरों में किस रूप में सजाया जाता था। तो चमकीले वस्त्र से, बुनाई वाले वस्त्र से, कलमकारी युक्त वस्त्र से, या कासीदाकारी युक्त वस्त्र से। तो किस चीज से था, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया था ना, दौरान आकर्षण बल का केंद्र। घोड़ों के खुरों का श्रृंगार किया जाता है, पुरानी नाल के स्थान पे नई नाल लगाई जाती है, और पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए किस चीज का, कासीदाकारी युक्त वस्त्र का डाला जाता था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कासीदाकारी, पहला ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। तांगा किस प्रकार के इक्के से अलग है, जो तांगा है वो किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो तांगा कैसा था, भारी और बड़ा वाहन था। इक्का तो था जो अकेला वाला था। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो ये दिया है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति, मूलभूत आवश्यकता। तो किसके अकॉर्डिंग था, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है इसी के कारण तो हम लोग पढ़ रहे थे। फिर आपका दिया तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं। आपका दिया तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं।
तो कितने था, 4 2 3 5, कितना था, 3 प्रकार के ना, बागी फट्टी कुछ ऐसे करके नाम था। फिर आपका दिया गया है। अच्छा ठीक है, हम लोग का ये हो गया। अब आते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश को पहले कर ले, पढ़ ले, नहीं चलो पहले पढ़ेंगे नहीं, पहले आते हैं अपना हम लोग ग्रामर वाला है रूल वो करते हैं। कितना से कितना दिया, 36 से 39, यानी 3 क्वेश्चन दिया है, तो आते हैं रिटर्न हो करके। पहले कर लेते हैं 39 तक, है ना, इसको करते हैं। चलो आ जाओ रिवाइल का। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है रिवाइल का, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस एसआई, आपका बिहार एसआई, या कोई अलग एग्जाम हो, काफ़ी ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखो रिवाइल मिस होता क्या है, आपको याद करवा देते हैं, गाली देना होता है। ठीक है, रिवाइल मिस होता है गाली देना। अब इसका काफ़ी है ना वर्ड है जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक आता है विल्लीफाई। अब विल्लीफाई है ना, इस वर्ड को दिमाग में बैठा करके रख लो। क्या रखना है कि VILLIFY होता है, ना कि डबल एल होता है। एग्जाम में पहले पूछा जाता है आपसे विल्लीफाई का कि डबल एल होगा या सिंगल, यानी मिस स्पेल्ड वर्ड में आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। आप इसको बिल्कुल भी गलती से भी नहीं बोलो, डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। अब इसको याद रखना काफ़ी इजी है। बताओ, बिल्ली आपके घर में दूध पी जाएगी, तो बिल्ली से याद रखो, क्या करोगे आप? गाली दोगे? तो बिल्ली फाई, उसी से आप याद रखो, बिल्ली फाई। फिर आप है वीटू पेरेट। एक आता है वीटू, VITU, वीटू पेरेट, PERATE होता है। ठीक है, ये यू है आपका, यू है, ठीक है, वीटू पेरेट। तो वीटू पेरेट में होता है आपका गाली देना। अब इसको भी याद रख लो, बिट्टू याद रख लो, बिट्टू, आपका बिट्टू है वो गाली गलौज करने वाला है, तो बिट्टू पेरेट उससे याद रख लो। तो रिवाइल मिस हो गया, गाली देना, बिट्टू पेरेट, बिल्ली फाई। और आपका आता है बी रेट, बी रेट, ठीक है, बी रेट। बताओ, रेट बार बार को किसी से पूछोगे, ये रेट है, रेट से याद रखो। किसी से बार बार रेट पूछोगे तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा आपसे, जैसे तैसे बोलना शुरू करोगे, तो बी रेट वही याद कर लो। गाली देना, किसी का निंदा करना, तो बी रेट हो गया। अब्यूज तो सिंपल सा वर्ड है, अब्यूज पता ही है। एक आता है डिस्पैरेज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्पैरेज, PARAG, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज तो सेम वही होता है, डिस लग गया ना, तो डिस लग जाता है तो उल्टा ही दिखाता है, मतलब नेगेटिव ही सेंस लेता है डिस लगने पे। तो डिस्पैरेज मिस होता है, सेम ही होता है, गाली देना। कभी कभी आपको डेनिग्रेट भी मिल जाता है, ठीक है, DENIGRAT, डेनिग्रेट होता है। डेनिग्रेट, इसको भी याद रख लो, DE लगता है तो ये भी क्या करता है, ये भी हम लोग को अपोजिट दिखाता है, मतलब नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव देखा देता है DE लगने पे। तो ये ग्रेट से याद रखो जी, ग्रेट है ना, तो ये आपका ग्रेट से याद रखो कि कोई ग्रेट है तो उसमें DE लगा दिए, मतलब उसको जो ग्रेट है उसका ग्रेट होने का जो है स्वभाव उसको घटा दिए। तो डेनिग्रेट में भी गाली देना होता है, ठीक है। तो हम लोग पास यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, सिनोनिम पूछा था, नहीं सिनोनिम नहीं पूछा है ना, ओपोजिट पूछा है। तो ओपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा, रिव्यू, रिवाइव, और या तो आपका यहाँ पे अब्यूज, रिव्यू, और क्या दिया है, रिवाइव और रिवील। तो रिवाइव मिस होता है दोबारा से, ये उसको क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान करना। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, एक तरीके से बोलते हैं। तो पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना ये आपका आ जाएगा, पुनर्जीवित करना। फिर आपका दिया है रिव्यू करना, रिव्यू मिस तो होता है निरीक्षण करना, अब्यूज मिस गाली देना, रिवील मिस होता है उजागर करना, उजागर करना, उजागर करना सीक्रेट चीज को बोलते हैं, उजागर कर दिया। तो ये हो गया सीक्रेट चीज को बता देना पब्लिक के बीच में। तो हमको तो कोई दिख नहीं रहा है ये ओपोजिट में, ठीक है, ये गलत करो यहाँ पे, ओपोजिट नहीं होगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइल के यहाँ पे ये हो जाएगा, अब्यूज होगा ना, ये आपका सही हो जाएगा। दिया गया आपका अस्क्वांडर, ठीक है, तो ये आपका आते हैं अस्क्वांडर में। देखो अस्क्वांडर, ठीक है, ये आपका आता है स्क्वांडर। अब इसको याद करवाते हैं। तो जो स्क्वांडर होता है इसको याद रखो कांड से, कांड और प्लस डर। तो कोई देखो कांड या डर आपको कब नहीं रहेगा, बोलोगे ज़्यादा पैसा रहेगा, तो कोई कांड करने में हमको कोई भी डर है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, तभी करोगे कांड। तो स्क्वांडर से कांड हो गया और DER से डर हो गया।
तो कब पैसा ज़्यादा पैसा रहेगा तो डर करने मतलब कोई कांड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो स्क्वांडर वही होता है, स्क्वांडर मिस होता है जो बर्बाद करते हैं हम लोग, बर्बाद करना। ठीक है, बर्बाद करना, कौन सा बर्बाद करना, जैसे पैसा है आपके पास, खूब आप मौज मस्ती कर रहे हो, खूब उड़ा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं बर्बाद करना। ठीक है, तो स्क्वांडर मीन्स खूब पैसे पे ये सब का बर्बादी। यहाँ पे पैसे लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसा। ठीक है, तो स्क्वांडर मीन्स होता है बर्बाद करना, पैसे वगैरह। तो क्या क्या आ जाएगा इसका, बर्बाद करना का वेस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट हो गया, मिस यूज करना हो गया, मिस यूज कर रहे हैं पैसा को, मिस यूज, मिस यू ऐसी ना, मिस यूज हो गया, मिस यूज। अच्छा, एक वर्ड आता है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, लेविश। लेविश मीन्स क्या होता है, जो खूब पैसा खर्च करता है। ये शायद किस में था, आपका बिहार पुलिस में था, और भी हाल ही में एग्जाम हुआ था अलग अलग, उसमें भी था बिहार वाले एग्जाम में। तो लेविश मिस होता है जो खूब खर्चा करता है। ठीक है, खर्चा करने वाला, खर्चा करने वाला मतलब पैसा बचाता नहीं है, खूब मनमौजी पैसा खर्च करते, दैट इज आपका लेविश कहलाता है। ठीक है, कभी कभी आपको मिलेगा डिसिपेट, DISSI, डिसिपेट। ठीक है, डिसिपेट, डिसिपेट है ना, ये भी मिलेगा, तो याद रखो पेट से। ठीक है, पेट से याद रखो, डिसिपेट। ठीक है, लोग पे ये ज़्यादा पैसा वैसा रहेगा तो उसका पेट है ना बिल्कुल सही से नहीं रहेगा, खूब इधर उधर उड़ाएगा, पैसा खाएगा, ये वो करेगा, तो उसी से याद रखो, पेट से याद रखो। ठीक है, तो डिसिपेट भी आता है आपका। तो हम लोग का क्या पूछा जा रहा है, ओपोजिट पूछा जा रहा है। तो ओपोजिट पूछा जा रहा है, तो पैसा उड़ाने वाले को क्या बोलेंगे, रिड्यूज, मतलब पैसा बचाने वाला, मतलब पैसा कम खर्चा करने वाला, तो आपका रिड्यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी अपोजिट नहीं आना चाहिए, काटो इसको यहाँ पे, रिड्यूज कुछ अच्छा सिनोनिम नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ भी अल्टरनेटिव साइनो ही करो। ठीक है, ये भी साइनो आएगा, तो स्पेंड होगा, ये आपका ज़्यादा सही है, या स्पेंड हो जाएगा। रिड्यूज मिस होता है कम करना होता है। अच्छा, स्लैंडर, ये आपका स्लैंडर होता है, स्लैंडर यह है। ठीक है, स्लैंडर, इसका मतलब क्या होता है, बदनामी होता है ना, बदनामी, वही होता है आपका सिलेंडर कहलाता है। तो ये सिलेंडर हो गया। फिर आता हो स्किम्प, तो स्किम्प मिस होता है आपका कंजूसी, कंजूस जो होता है उसको बोलते हैं स्किम्प। तो कंजूसी या कंजूस जो बोलना है बोलो। तो स्किम्प मिस होता है कंजूसी या कंजूस, और सिलेंडर मिस होता है बदनामी या तो किसी पे लांछन लगाना। फिर आपका दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है करेक्टली वर्ड पूछा जा रहा है, सेंचुअरीज, सेंचुअरीज, सब में वैसे ही लिखा क्या, सेंचुअरीज नहीं। तो देखो सेंचुअरी लिखो, सैंक ऐसे ही लिखते हैं, सैंक चुआरी, सेंचुअरी ये लिखें। बताओ वाई का प्लूरल बनाते तो क्या हो जाता है, IES, तो क्या हो जाएगा, कौन दिख रहा है, सेंचुअरी, यू आना चाहिए, यू आना चाहिए, यू है, सैंक सी नहीं है, तो कौन सा दिखा, ऑप्शन नंबर 4 यही है, सेंचुअरी, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट इज हिज अराइवल was scheduled for Thursday. He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. ठीक है, अराइवल वाज पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पास्ट में है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, 4 भी है, 4 थर्सडे, ये भी सही है। आपका दिया है मैसेज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैसेज है, तो मैसेज है, एक ही मैसेज भेजा होगा, तो आप मैसेज लगाना चाहिए, अगर ज़्यादा होता तो मैसेजेस कर देता, तो ME से GS मैसेजेज हो जाता। तो हम लोग इंडेफिनिट है ना आर्टिकल, इसको यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला है, इसमें गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ होगा, वो आपका सही हो जाएगा, आ मैसेजेस होगा, ये हम लोग का सही होगा। द क्लॉक हैज डैश फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग, तो देखो रन डाउन होगा, रन शॉर्ट होगा, रन पास्ट या रन अप हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो आपका रन डाउन हो जाएगा। तो रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होता है आपका, जैसे आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो या कोई काम वगैरह कर रहे हो, तो जो अचानक से, या तो आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी अचानक से खराब हो गया, बंद हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रन डाउन होना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, या काम करना बंद कर देना, तो बोल सकते हैं टू लूज, टू लूज पावर, जो पावर है वो खत्म हो गया, टू लूज पावर बोल सकते हो। या तो बोल सकते हो आप क्या, स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग यानी काम करना बंद कर देना, तो स्टॉप वर्किंग, तो रन डाउन होगा, क्लॉक जो है अचानक से काम करना बंद कर दिया। वाइंडिंग वही होता है बंद करना। विद वन वॉइस,
तो एग्जाम में कहा, ये एग्जाम में बोल रहे हैं, मतलब ये काफ़ी आपको सुनने को मिला होगा इसके टाइम में, इलेक्शन के टाइम में एनोनिमसली ये सब हो गया, मिलजुल करके हम लोग साथ में प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपका होता है। ठीक है, आप इसको क्या करो, मिस स्पेल्ट में भी ये पूछा जाता है, मिस स्पेल्ट में भी ये वर्ड है ना वो पूछा जाता है, एक बार ध्यान से देख लो क्या होता है, अन। ठीक है, अन लगाओ, एनी, एनी हो गया, और मछली लगा दो, MOUSLY, तो अब याद हो गया ना, एन लगाओ, एनी लगाओ, मछली लगा दो, तो एनोनिमसली। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक समझ से। ठीक है, सबके सहमत से, एक सहमत बोलो, एक सहमत ऐसे ही लिखते हैं, एक सहमत, या तो सबके सहमत से, सबके सहमत से, ये भी बोल सकते हैं, सबके सहमत से, सबके सहमत से। ठीक है, फिर आपका दिया गया है यहाँ पे, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजली। देखो पॉपी, पॉपी है ना, जो पॉपी है ये आपका होता है एक तरीके का बोले फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर, तो किससे, ये कहाँ से ऐसे मिलता है, देखिए वो ना वो ओपियम, ओपियम ही होता है ना, जो अफीम वगैरह होता है, तो ओपियम का ये होता है फ्लावर। ठीक है, पॉपी। तो स्पोरिफिक दिया है आपका, स्पोरिफिक मैंने बोला ना, गलत बोला यहाँ पे, सुपोरिफिक होगा, तो सुपोरिफिक होगा, ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका होता है कि वैसा ड्रग दिया जाता है जो आसानी से आपको नींद ला देता है, जो आपका नींद नहीं आता है तो उसमें आपको नींद लाने में मदद करता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुपोरिफिक हो जाएगा। अब ये क्या होता है आपका, बिगाइल है ये, तो बिगाइल ये होता है आपका भोला भाला। ठीक है, बिगाइल मीन्स क्या होता है, भोला भाला, भोला भाला बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो मोहना, किसी को मोह लेता है। ठीक है, मोहना, तो ये हो जाएगा मोहना, बिगाइल, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में आपका ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बताओ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, BEGUILE। ठीक है, बिगाइल का क्या होता है, डायरेक्ट आपका सिनोनिम देगा DECIVE, तो डिसीमिस होता है धोखा देना, चीट करना। ठीक है, तो ये आपका याद रखना। फिर पेडेंट दिया है, तो पेडेंट, पेडेंट किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे, किसको बता दें, समझ लो घर में, सबके घर में कोई ना कोई एक वैसे होते हैं जो छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देते हैं। जैसे कहीं पे मान लो कोई सामान रखा हुआ है, छोटा ही चीज़ है, तुरंत उसको दादा या कोई घर में पापा मम्मी तुरंत उसको बोलते हैं, देखो ये छोटा सा सामान यहाँ पे रख दिया है, क्यों नहीं ले जा करके वहाँ पे रखते हो, यहाँ पे रखा करो। कोई और चीज़ कहीं पे रख गया तो देखे तो तुरंत गुस्सा हो गए हैं, यहाँ से हटाओ, चलो रखो यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं पेडेंट, मतलब जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं उसको बोलते हैं पेडेंट बोलते हैं। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी, तो आप भी हो सकते हो उसमें ऐसे वाले इंसान, तो पेडेंट हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है, एज वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कॉल ऑफ ड्यूटी कीप्स देम अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। ठीक है, वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कॉल ऑफ ड्यूटी कीप्स देम अवे, मतलब हम लोग ये पहचाना भूल जाते हैं ना कि उनका जो ड्यूटी है वो उनके फैमिली से उनको दूर रखता है। ठीक है, जो वो अपना ड्यूटी करते हैं वो, येट वी ऑफन फेल टू अप्रिसिएट द सेक्रीफाइसेस दैट दे मेक, और ये हम लोग ये भी करना भूल जाते हैं, जो अप्रिसिएट है, मतलब अप्रिसिएशन करना चाहिए, वो भी हम लोग करना भूल जाते हैं, जो वो सेक्रीफाइसेस देते हैं। तो ये हो गया, दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइस फॉर द नेशन एंड कीप अस सेफ फ्रॉम आवर एनिमीज। वो लोग हैं जो अपने मतलब काफी काउंटलेस अनगिनत सेक्रीफाइसेस देते हैं हमारे नेशन के लिए, हमारे देश के लिए, जो कि हम लोग को क्या करता है, इनेमी से बचा करके रखते हैं। दे यूनिफॉर्म्ड मेन एंड वुमेन आर अनसंग हीरोज, तो कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म में है वही लोग हमारे लिए क्या है, असली हीरो है। तो बताओ स्टार्ट कहाँ से होगा, द कहाँ से, ये वी होगा, वी में से हम लोग, वी फेल टू रिकॉग्नाइज, तो देखो वी फेल टू रिकॉग्नाइज देयर, हो सकता था ये वाला, लेकिन आ गया देयर, यानी कि देयर कब आता है, तो बोलोगे पहले दे आया होगा तभी तो किसी के बारे में बात होगा, तभी तो देयर आएगा, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ए नहीं होगा, तो ए से नहीं होगा। अब आते हैं सी में, यहाँ पे डी में या सी, पहले सी ही देख लेते हैं, सिंगल है सी, दे मेक, फिर से आ गया दे, बताओ दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, तो वे लोग किन के बारे में, पहले तो बात हुआ होगा तभी ना वे लोग के बारे में बताएगा, तो ये भी नहीं, यानी सी भी नहीं होगा। अब आते हैं डी या ए में, तो देखो डी में द यूनिफॉर्म मैन एंड वुमेन आर अनसंग हीरो,
यहाँ से है कि जो यूनिफॉर्म में है वही हमारे असली हीरो हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया, यानी डी है। अब आते हैं सी या ए। तो देखो अब किन के बारे में बात कर रहे हैं, दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइस, वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कॉल ऑफ ड्यूटी। बताओ, यहाँ पे मेन एंड वुमेन पहले के बारे में बताया, हीरो हैं, और उनके बारे में क्या बता रहे हैं, तुरंत अब ये बताना शुरू किया सी कि ये लोग हैं जो कि काउंटलेस सेक्रीफाइस देते हैं हमारे नेशन के लिए, यानी कि जो यूनिफॉर्म में है वे लोग। तो कौन सा होना चाहिए, ये थोड़ी होगा, ऑप्शन ये डी के बाद सी आना चाहिए, तो यानी कि हम लोग का सेकेंड होगा, ये आपका सही हो जाएगा। आई वॉज सैंक्शन द लोन बाय द ऑफिस। तो देखो वाज है, हम लोग ये एक्टिव पैसिव बता रहे थे, तो मैंने बताया था कि वाज आया तो उसके साथ क्या आएगा, बोले थे V2 आएगा। तो पहले तो देखो हेड आया, गया घर पे, फिर दूसरा सैंक्शन द लोन टू मी, द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, फिर द ऑफिस वाज सैंक्शन मी द लोन, ये भी वाज वाला भी नहीं होगा, जब ऊपर वाज में है तो V2 का आंसर आना चाहिए, यानी कि वाज अगर पैसिव में है तो एक्टिव में क्या होगा, V2 होगा। द ऑफिस सैंक्शन लोन टू मी, द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, तो क्या हो जाएगा, लोन टू मी, ये क्यों आएगा, ऊपर में तो ऐसा लिखा नहीं है, सिंपल सा लिखा है द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, तो द लोन, ठीक है। तो सिंपल सा ये नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट। तो देखो डू यू हैव, तो अब यहाँ से आते हैं और बताते हैं कि जब क्वेश्चंस में, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब यस या नो इस तरीके से आपका दिया हुआ रहता है, तो आस्क्ड होता है, तो आस्क्ड हम लोग क्या बनाते हैं, बोलोगे चाहे तो इफ में कन्वर्ट करते हैं या तो क्या करते हैं वेदर में कन्वर्ट करते हैं, दो को यही करते हैं, इफ या वेदर में, ठीक है। तो इफ या वेदर में करेंगे। अब बता दो, अगर मान लो डू रहा या तो फिर हैव रहा, तो ये किस चीज में कब चला जाता है, बोलोगे कि ये तो चल जाता है पास्ट में, यानी कि ये आ जाते हैं हैड में, ठीक है। तो अब ऊपर आ जाओ, अब देखते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क्ड दैट इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, फिर आपके बाद दिया द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ वी हैव, देखो हैव आया नहीं हो सकता ना, पास्ट में जाना पड़ेगा, तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर, यहाँ पे देखो अबाउट द आइडिया, ये कहाँ चला गया, द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश दैट इफ ही हैड एनी आइडिया, देखो ही पता चल रहा है ना, ही किसके लिए आ रहा है, जो रमेश के लिए आ रहा है। इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, इंटरव्यूअर के लिए तो कोई कुछ दिया ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इंटरव्यूअर हैं बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में तो बताएगा ना, दे देयर ये सब कुछ बोलेगा ना, तो वो तो नहीं होगा। तो फिर आपका देखो आगे फिर दिया है, वो दो को खत्म हो गया। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ ही हैड एनी अबाउट आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, फिर दिया इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ दे हैड एनी आइडिया अबाउट हिज प्रोडक्ट, हिज क्यों आएगा भाई, यहाँ पे जब बहुत सारा इंटरव्यूअर है तो हिज थोड़ी आएगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, देखो हैंड, अब बताओ हैंड इन मतलब क्या होता है, बोलते हैं हैंड इन कर दो, हैंड इन करना, तो हैंड इन मीन्स क्या होता है, तो बोलोगे हैंड इन मीन्स होता है आपका क्या, सौंपना होता है, ठीक है। हैंड इन मीन्स क्या होता है आपका, सौंपना होता है, किसी को सौंप देते हैं, बोले लो कॉपी हमारा असाइनमेंट ले लो, हैंड इन कर लो, सौंप देते हैं तुमको, तो ये हो जाएगा। अब बोलोगे हैंड बैग क्या होगा, मान लो यहाँ पे हैंड बैग दे दिया, तो हैंड बैग मीन्स क्या दिख रहा होगा कि हैंड बैग पता चल रहा है बैग कर रहा है, यानी कि रिटर्न होता है। और एक आता है हैंड डाउन, हैंड डाउन, तो बताओ हैंड डाउन मीन्स क्या होता है, जो टू पास ट्रेडिशन, टू पास ट्रेडिशन, जैसे एक ट्रेडिशन से दूसरे ट्रेडिशन में बार बार रिपीट हो रहा है, जा रहा है, जैसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं यही चीज फिर आगे वाला जनरेशन होगा, तो पास जो होते जाते हैं उसको बोलते हैं हैंड डाउन, तो हम लोग पास पहला ऑप्शन है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब आते हैं जो आपका दिया हुआ है, क्या था यहाँ से हम लोग पढ़ें, दिया गया है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ थे ना, ठीक है, ये आपका है, आपका दिया है पैसेज, यहाँ से पढ़ते हैं। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन इन हाउ वी ईट एंड इट इज गेटिंग क्लोजर एवरी डे, यस अ लॉट ऑफ पीपल आर ओबीस एंड यस
The definition of the healthy eating seems to be changed all the time, but in labs and research centers around the world, scientists are racing to match our genes and taste buds, creating the perfect diet for each of us. A diet that will fight disease, increase longevity, boost physical and mental performance, and taste great to boot. As food scientist J. Bruce German says, the foods was as we like, the most will be the most healthy for us. Is that going to be the great day or what? अब यहाँ से आपको हिंदी बताते हैं। तो यहाँ पे तो पहला ये था, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन इन हाउ वी ईट एंड इट इज़ गेटिंग क्लोजर एवरी डे। मतलब जो खाते हैं ना, वो एक तरीके का क्या है, क्रांति से कम नहीं है। ठीक है, यस वी आर ओबीज, सम पीपल आर, यस अ लॉट ऑफ पीपल आर ओबीज, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, मोटापे का शिकार। एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग सीम्स टू चेंज ऑल द टाइम। और जो डेफिनेशन है हम लोग का स्वास्थ्य का, खान पान का, वो हर समय है, वो क्या होते रहा है, बदलाव है ना, वो होते रहा है। बट इन लैब्स एंड रिसर्च सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच our genes and our taste buds, creating the perfect diet for each of us। लेकिन जो दुनिया भर में प्रयोगशाला है, अनुसंधान केंद्र हैं, उसमें जो वैज्ञानिक हैं वो मिलान कर रहे हैं, जो स्वाद के साथ मतलब जो स्वाद है उसके मिलान करने में लगे हुए हैं कि ये मिलान करने के होड़ में, मतलब एक तरीके से बोलो मिलान करने में लगे हुए हैं। और ये क्या है कि इंक्रीज इन लॉन्गेविटी, बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस एंड टेस्ट ग्रेट टू बूट। एज फूड साइंटिस्ट जे जर्मन ब्रूस सेज, द फूड्स एज वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस। इज दैट गोइंग टू बी ग्रेट डे और व्हाट? तो ये लोग जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग, मतलब जो स्वाद है उसको बढ़ाने में क्या क्या उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उस चीज़ में ये लगे हुए हैं। और ये जो हम लोग का, यानी कि जो खान पान है हम लोग का, जो हमारे खान पान का ये है, आहार है, वो अलग तरीके से एक आइडियल, मतलब आदर्श जो खान पान होता है, आहार होता है, वो तैयार कर रहे हैं, जो कि हम लोग को अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, उम्र बढ़ाएगा, और जो शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन, जो शारीरिक और मानसिक होगा उसको अच्छा बनाएगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या करेगा, ये जो टेस्ट होगा उसका, उसको भी अच्छा करेगा, मतलब उससे बेटर बनाएगा, टेस्ट को भी अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि एक जो खाद्य वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि भोजन जो है हमें बहुत पसंद होगा, और वही हम लोग के लिए क्या होगा, वो ज्ञान, ये मतलब ये स्वास्थ्य वर्धक होगा। ठीक है, जो भोजन हमें सबसे अधिक पसंद होगा वो क्या होगा, हमें ये एक तरीके से स्वास्थ्य वर्धक होगा, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ऑल दिस विल कम टू पास थैंक्स टू जीनोमिक्स, द साइंस दैट मैप्स द डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल जेनेटिक्स कोड। In the future, personalized DNA chips will allow us to access our own inherited predispositions for certain disease, then adjust our diet accordingly. So if you are if you are at risk for heart disease, you want just go on generic fat diet. You will eat food with just right amount and type of fat that is best for you. You will even be able to track your metabolism day by day to determine what foods you should eat at any given time or given activity. Since people differ in their genetics and metabolism, one diet won't fit all, says German। ठीक है, फिर आपका है as complex as this sound, it could turn out to be relatively simple। ठीक है, तो अब यहाँ से बताते हैं कि जो ये जीनोमिक्स है ना, जो जीनोमिक्स है आपका, यहाँ पे चला गया ना, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, जो जीनोमिक्स है ये है ना आपका, जो जीनोमिक्स है उसी के बदौलत, मतलब ये सब जितना सारा संभव हो रहा है वो आपका जीनोमिक्स के बदौलत ही संभव हो रहा है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो विज्ञान है, वो किसी व्यक्ति के अनुवांशिक जो कोड होता है, जेनेटिक जो कोड होता है, उसका नक्शा तैयार कर रहा है या नक्शा तैयार करता है, और भविष्य में उसका है जो डीएनए चिप्स लेकर के, मतलब जो डीएनए चिप्स है उस पे क्या करता है
कि वो अलग अलग जो बीमारी होता है, वंशानुगत जो बीमारी होता है उसके उस पे क्या करता है, एक तरीके से क्या बोल सकते हो, उनके जो प्रवृत्ति होता है उसको ये आकलन करने में मदद करता है। ठीक है, मदद करेंगे इनका जीनोम से, इनका जो डीएनए होगा उससे अलाउ मतलब इनको हेल्प करेगा, मदद मिलेगा। एंड फिर ये हम लोग को क्या करेंगे, जो आहार होंगे ना उसको ये लोग अच्छे तरीके से इकट्ठा करेंगे और फिर हम लोग को बताएंगे उस सेंस में कि मतलब क्या क्या है, क्या क्या हम लोग को खाना चाहिए, क्या हम लोग को ज़्यादा टेस्ट है क्या, ये सब इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अपने आप से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ये हो रहा है। फिर इसलिए जो है हम लोग का क्या हो रहा है, जो हार्ट डिजीज है, ठीक है, हृदय है, हृदय का रोग का जो खतरा है वो बढ़ता है कि ज़्यादा ये यू विल ईट फूड्स विद जस्ट राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फीड, ये कहाँ चला गया, ये है ना, डाइट अकॉर्डिंग। सो इफ़ यू आर एट रिस्क ऑफ, अगर आप खतरा है मतलब हार्ट डिजीज का खतरा है, तो आप के मतलब हार्ट डिजीज का खतरा है तो यू वांट जस्ट गो ऑन जेनेरिक लो फैट डाइट, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है जो जेनेरिक लो फैट है उसी पे आप नहीं जा सकते हैं, उसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। यू विल ईट फूड विद जस्ट राइट अमाउंट, आपको खाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जो राइट अमाउंट में होगा भोजन वो आपको लेना ही पड़ेगा, वही आपको फैट से है वो आपको बचा करके रखेगा। यू विल इवन बी एबल टू ट्रैक, तभी आपको क्या करेगा, मतलब ये हेल्प करेगा आपको मेटाबॉलिज्म सिस्टम में डे बाई डे। एंड एट एनी फॉर एनी गिवन एक्टिविटी सिंस पीपल डिफर इन देयर जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म यू डोंट फिट आउट। और ये कहते हैं कि जो जितने खाने पीने वाले लोग होते हैं सबका जो ये होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है सबका अलग अलग होता है, ये साइंटिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं। एज कॉम्प्लेक्स एज एज कॉम्प्लेक्स एज ऑल दिस साउंड इट कुड टर्न आउट टू बी रिलेटिवली सिंपल। मतलब सिंपल सा है कि जो सबका है खान पान है वो अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, तो ये सारे पे फिट है वो नहीं बैठता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज a scientist doing racing in labs in research center around the world asking us start dieting creating perfect diet for us try and make us taller। तो हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा डाइट है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो थर्ड होगा ये हम लोग का सही हो जाएगा। व्हाट डज जे ब्रूस से जर्मन से द फूड वी लाइक इज नॉट जस्ट हेल्दी फॉर अस, द फूड वी लाइक इज द मोस्ट हेल्दी फूड शुड बी लाइक्ड बाई अस। तो देखो हमने क्या बताया था कि जो सबसे ज़्यादा हम लोग फूड को पसंद करेंगे वही हम लोग के लिए हेल्दी होगा। द फूड वी लाइक इज द जस्ट हेल्दीएस्ट वन फॉर अस, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड ये हम लोग का सही हो जाएगा। व्हाट इज जेनोमिक्स, द साइंस विच डिस्क्राइब्स अबाउट मैप्स या इंडिविजुअल, या साइंस विच डिस्क्राइब इंडिविजुअल जेनेटिक कोड, तो हम लोग का क्या होगा, तो बोलोगे जेनेटिक कोड है ना, उसी के बारे में डिफाइन करता है आपका। एंड लास्ट वन दैट वाई वांट कॉमन डाइट फिट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसी वजह से सबको नहीं हो सकता ना, आप ये मतलब सबका जो फिट कॉमन डाइट है वो सेम नहीं हो सकता है। तो चलो जो टूटा फूटा लैंग्वेज था जैसे तैसे था उल्टा सीधा सब बता दिए, आप खुद एक बार पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जैसे जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया है।